और पता है आपको, ये जगह ना मैंने मैनिफेस्ट किया है क्योंकि हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही बढ़िया सा जगह पे बैठी हूँ मैं। एंड आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही बढ़िया है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ये कहा जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ फेथ, बिलीफ। आप जब बिलीव करते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है, राइट। फिर कभी कहा जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ लेटिंग गो। आप जब लेट गो कर लेते हो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है। फिर कभी कहा जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ फॉरगिवनेस। आप जब दूसरों को फॉरगिव करते हो, जो भी आपने अपने अंदर पेन छुपा रखा है, जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आपके अंदर है, आप जब उन सारी बातों को भूल जाते हो, उन सारे लोगों को फॉरगिव कर लेते हो, तब जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। फिर कहा जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ लव। आप जब प्यार करते हो, ढेर सारा प्यार करते हो, सबसे प्यार करते हो, मतलब एवरीथिंग, इंसान से प्यार करते हो, जानवर से प्यार करते हो, फूल से, पत्तों से, क्लाइमेट से, आसमान से, बादल से, सबके लिए आपके अंदर प्यार आता है, आपको प्यार आता है, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है। फिर कभी कहा जाता है कि आप जब ग्रेटिट्यूड करते हो तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है। फिर कभी कहा जाता है कि आप जब हाई वाइब्रेशन में रहते हो तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है। तो हम करें तो क्या करें? क्या हम बिलीव करें? सिर्फ बिलीव करने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर जाएगा? अगर हम फॉरगिव नहीं कर पाते हैं उन सारे लोगों को, फॉरगेट नहीं कर पाते हैं उन सारी बातों को, पास्ट के पेनफुल मेमोरीज़ को, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करेगा? अगर हम हैप्पी रहते हैं, हम खुश रहते हैं, लेकिन हम दूसरों के लिए लव एंड कंपैशन नहीं रखते हैं, तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा? नहीं। अगर हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, राइट, लेकिन हम खुश नहीं रह पाते हैं, हम अपनी वाइब्रेशन हाई नहीं रख पाते हैं, तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करेगा? नहीं। मतलब हमें ये सारा चीज़ करना होगा, ठीक है। तो फिर हम ऐसे क्यों सीखें कि फॉरगिव कर लो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर जाएगा, लव क्रिएट कर लो अपने अंदर तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर जाएगा, बिलीव क्रिएट कर लो तो काम कर जाएगा, लेट गो कर लो तो काम कर जाएगा। हम ये आधा आधा क्यों सीखें? हमको पूरा सीखना है, पूरा जानना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वो मैं आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and let live a healthy and happy life. तो फ्रेंड्स, जैसे हमने देखा कि ये सारी बातें बताई तो जाते हैं कि आप बिलीव कर लो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, आपका स्ट्रॉन्ग फेथ हो तब जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आप लेट गो कर लो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आप फॉरगिव कर लो उन लोगों को जिन लोगों की वजह से आपको कुछ पेन हुआ है, आप हर्ट हुए हो, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। कभी कहा जाता है फॉरगेट कर लो उन पास्ट को, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। फिर कहा जाता है हाई वाइब्रेशन में रहो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो ये सारा कुछ हमने सुना है। एंड ये सारा कुछ अगर हम पार्टली करते हैं ना, हम बिलीव करते हैं लेकिन हम हाई वाइब्रेशन में नहीं है, हम फॉरगिव कर लिए लेकिन हम बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा होता है। आप देखो, एक चीज़ आप कर लेते हो, दूसरा आप नहीं कर पाते हो। ऐसा अगर आप नोटिस करोगे, आपके केस में कुछ ना कुछ कमी होता होगा जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। कोई ना कोई पार्ट आप 100% नहीं कर पाते होंगे। दैट इज़ द रीज़न कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। तो आज जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ ए आर्ट ऑफ क्रिएशन। ये क्रिएशन वाला एक आर्ट होता है, आपको क्रिएट करना आना चाहिए। जैसे कोई भी अदर चीज़ को आप सीखते हो, ठीक है ना, कोई भी आर्ट आप सीखते हो, फिर आप उसमें परफेक्ट होते हो या आप उसमें एक्सपर्ट होते हो, आप उसमें नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल का एक पर्सनालिटी बन जाते हो, आप उसको इतना अच्छे से कर पाते हो, इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल का परफॉर्मर बन जाते हो, आप उसको इतना अच्छे से करते हो। सिमिलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ ऑल्सो एन आर्ट। आप इसको सीख सकते हो। आप इसको सीखोगे इसका मतलब नहीं कि आप एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे। हो सकता है आप, जैसे होता है ना, प्लेयर स्कूल के लेवल में खेलते हैं, कॉलेज के लेवल में खेलते हैं, स्टेट लेवल पे खेलते हैं, फिर कंट्री लेवल पे खेलते हैं, फिर इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं। तो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप
सीखना चाहते हो एंड एक मैनिफेस्टर बनना चाहते हो, आप डिफरेंट लेवल हो के आगे बढ़ सकते हो। अभी हो सकता है आप कुछ मैनिफेस्ट कर पा रहे हो एंड कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टर नहीं हो। आपने कुछ ज़रूर सीखा है, लेकिन और कुछ आपको सीखने को बाकी है। मैं कहूँगी उससे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कोई भी प्लेयर, कोई भी परफॉर्मर परफेक्ट तब बनता है जब वो उसको प्रैक्टिस करता है। ठीक है, तो आपको बहुत कुछ प्रैक्टिस करना है। क्या क्या करना है, जैसे कोई भी चीज़ आप बनाते हो तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं। सिमिलरली आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना चाहते हो या फिर आप जब अपने लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हो, उसमें आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डालनी है। वो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? वो है बिलीफ, वो है लव, वो है फॉरगिवनेस, वो है हाई वाइब्रेशन। ये सारे चीज़ अब जब डालते हो तब जाके वो चीज़ क्रिएट होता है, तब जाके आप अपना ड्रीम और डिज़ायर मैनिफेस्ट कर पाते हो, तब जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है। तो मत सोचो कि कोई एक चीज़ किसी ने कहा एंड मैं उसके ऊपर काम कर लूँ एंड सब कुछ हो जाएगा। नो। एंड अगर आप ये सारी चीज़ पे काम करते भी हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने एकदम एक परफेक्ट मैनिफेस्टर बन गए। हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप एक लेवल पे हो, वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करो और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। अगर आपको सब कुछ पता चल चुका है, आप फिर भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप किसी के गाइडेंस में ये सब करो। आप कहीं पे ज्वाइन कर लो, किसी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से रेगुलर प्रैक्टिस करके आप ये सब कर सकते हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि किसी से होता है एंड आपसे नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा चीज़ नहीं है। ये एक आर्ट है, जैसे कोई भी आर्ट, कोई भी चीज़ आप सीख सकते हो, बिल्कुल वैसे आप इसको भी सीख सकते हो। ये सारी चीज़ें उसमें ज़रूरी होती है। सिर्फ बिलीव करोगे नहीं होगा, अगर आपने फॉरगिव नहीं किया है तो। आप सिर्फ हाई वाइब्रेशन में रहोगे नहीं होगा, अगर आपने पास्ट को फॉरगेट नहीं किया है तो। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक साथ करनी होगी। आपको अपने आप को उस लेवल पे लाना होगा, आपको अपने आप को एक मैनिफेस्टर बनाना होगा, तब जाके आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे। ठीक है, बिल्कुल मत सोचो कि ग्रेटिट्यूड कर लूँ तो हो जाएगा, अफर्मेशन कर लूँ तो हो जाएगा, 55x5 कर लूँ तो हो जाएगा, 33x3 कर लूँ तो हो जाएगा। नो, नॉट एट ऑल। कोई भी आर्टिस्ट, मान लो कोई आर्टिस्ट है जो कोई आर्ट करता है, ठीक है, ड्राइंग करता है, पेंट करता है, वो एक चीज़ सीख जाएगा, मैं ये कर लूँ तो हो जाएगा, नहीं। उसको सारा चीज़ जानना चाहिए एंड जितना अच्छा वो बनना चाहता है उतना ज़्यादा उससे जानना चाहिए, उतना ज़्यादा उससे प्रैक्टिस करना चाहिए। कोई भी प्लेयर हो, अगर वो सिर्फ बैटिंग अच्छे से कर लेता है, हो सकता है वो कुछ हद तक सक्सेस हो जाएगा, लेकिन अगर वो सब जानता है, वो सब कर पाता है, तब जाके वो कैप्टन बनेगा, तब जाके उसका नाम लोग सदियों तक याद रखेंगे, तब जाके वो उस लेवल तक पहुंच पाएगा। तो 55x5, 33x3 अगर आप ये कर रहे हो, ये फर्दर टाइम बिंग होता है या फिर ये कभी कभार काम करता है, ये आपका वाइब्रेशन को मैच कर लिया तो हो जाता है। लेकिन आपको अगर सच में मैनिफेस्टर बनना है तो आपको ये सीखना है, आपको ये समझना है, आपको ये प्रैक्टिस करना है। डिफरेंट वीडियोज़ है, आप देखो बिलीव, वाओ आप देखो अपने बिलीव कैसे रेज़ करना है। आप ये देखो कि आपको लेट गो कैसे करना है। आपको ये समझना होगा कि पास्ट के पेनफुल मेमोरीज़ को आप कैसे फॉरगेट करो, लोगों को कैसे फॉरगिव करो। लोग आपके लिए चाहे कुछ भी करते हो, आपकी तरफ से उनके लिए लव होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। ये आप कैसे करो, ये आप डिफरेंट वीडियोज़ देख के अपने आप सीख सकते हो। सेल्फ लर्न अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं करते हो तो आप किसी के गाइडेंस पे जाके इसको करो। मैं कहूँगी टाइम वेस्ट मत करो, और टाइम वेस्ट मत करो कि हाँ मैं देख लूँगी, कर लूँगी या ट्राई कर रहा हूँ, ये सब मत करो। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा क्या मैं बोलूँ, एक इतना पावरफुल, इतना कीमती टूल है, ये बहुत वैल्यूएबल टूल है। ये हमारे पास होना चाहिए अगर हम अपने लाइफ को बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से जीना चाहते हैं, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो ये दिमाग में रखो कि ये सारे चीज़ों का कम्बिनेशन जब होता है, जब ये सारे चीज़ों पे हम कमांड कर लेते हैं, हम इसको अपने हिसाब से, मतलब सब चीज़ हम कर पाते हैं। हम बिलीव भी कर पाते हैं, हम फॉरगेट भी करते हैं, हम फॉरगिव भी करते हैं, हम फॉरगिव करने के बाद फिर लव करते हैं, हम ग्रेटिट्यूड कर पाते हैं, हम हाई वाइब्रेशन में रह पाते हैं, हम हैप्पी रह पाते हैं अनकंडीशनली। कंडीशन कुछ भी हो, हम हैप्पी है।
अगर हम ये सारा चीज़ कर पाते हैं तब जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो ये सारा चीज़ कर पाने के लिए आपको ये सारा चीज़ समझना है, सीखना है एंड उसको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। जैसे आप जानते हो कोई भी प्लेयर हो जितना प्रैक्टिस करता है उतना वो मेंटेन रहता है, परफेक्ट रहता है। जिस दिन वो प्रैक्टिस बंद किया फिर वो धीरे धीरे डिटोरेट होने लगता है। सिमिलरली आपको इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। ऐसे नहीं कि आप कुछ कर लोगे, एक दिन कर लोगे, आपको कुछ मिल जाएगा तो हो गया, बस आप लाइफ लॉन्ग के लिए मैनिफेस्टर बन गए। नो, इट इज़ नॉट लाइक दिस। तो ये सारा कुछ मैं अपनी क्लास में सिखाती हूँ। आपको बिलीव कैसे करना है, फॉरगिव कैसे करना है, फॉरगेट कैसे करना है, लेट गो कैसे करना है, अपनी वाइब्रेशन को हाई कैसे रखना है, हैप्पी कैसे रहना है अनकंडीशनली, कंडीशन कुछ भी हो। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं अपनी क्लास में बताती भी हूँ एंड मैं उसका प्रैक्टिस भी देती हूँ। ये 2 मंथ्स का क्लास होता है, 60 डेज़ का। फर्स्ट मंथ आपका अल्टरनेट डे क्लास रहता है एंड प्रैक्टिस रहता है। सेकेंड मंथ आपका एब्सोल्युटली प्रैक्टिस रहता है। तो आप चाहो तो मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हो एंड क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको मुझे मेरे इंस्टा पे एक मैसेज ड्रॉप करनी होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा, कितना बढ़िया सा जगह है जहाँ पे मैं बैठी हूँ। यहाँ पे मैं मॉर्निंग वॉक करने आई थी, फिर मैंने देखा कि बढ़िया जगह है तो मैं वीडियो शूट कर सकती हूँ। मैं ये शूट कर रही हूँ एंड पता है आपको ये जगह ना मैंने मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि मैं जहाँ रहती थी, ये स्टोरी सुना लेती हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ मतलब उड़ीसा में मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे मैं मॉर्निंग वॉक करने या फिर मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड करने मैं टेरेस पे जाती थी। मतलब 6th फ्लोर के ऊपर जो होता है, रूफ़ होता है, मैं वहाँ पे जाके करती थी। मैं 3rd फ्लोर में रहती हूँ, मैं वहाँ पे जाके करती थी। लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ नए नए लोग रहने आए, जो लोग टेनेंट होते हैं, चेंज होते हैं, तो रहने आए एंड उन लोगों में से कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग लोग हैं जिनकी वजह से मुझे कुछ डिस्टर्ब महसूस हुआ, क्योंकि मैं वहाँ जाती थी ग्रेटिट्यूड करने एंड वहाँ जाके कुछ नेगेटिव फील होता था। कुछ ऐसे सिचुएशन से ऐसे चीज़ें सामने देखने को मिलता था कि मूड ख़राब हो गया उस टाइप का। तो फिर मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया, क्योंकि मैं अपना पॉजिटिविटी को मेंटेन रखना चाहती थी। तो मैं मॉर्निंग उठ के अपने रूम के अंदर ही, वाओ सो नाइस, तो रूम के अंदर ही मैं करती थी ग्रेटिट्यूड एंड मेरी बेटी ने मुझे बुलाया कि मम्मा मेरे पास आ जाओ, बेंगलोर में बहुत अच्छा यहाँ पर क्लाइमेट है। तो मैं बेंगलोर आ गई एंड यहाँ का इतना अच्छा क्लाइमेट है, इतना सुंदर है। मॉर्निंग का जो ग्रेटिट्यूड वॉक इतना बढ़िया होता है, वाइब्रेशन इतना हाई रहता है। हाई रहने की बात नहीं, मैं इतना पीस में रहती हूँ, इतना अच्छा फील होता है। अब देखो आप खुद महसूस कर पाओगे। वाह सो लवली। सो मैं ये चाहती थी कि कोई ऐसा जगह हो जहाँ मैं पीसफुली कर पाऊँ एंड मैं अपने रूम में जो करती थी उड़ीसा में, तो मैं अपने बेडरूम को काफ़ी अप्रिशिएट करती थी, क्योंकि मेरा बेडरूम वैसा है, वहाँ से स्काई पूरा दिखता है, सनराइज़ पूरा दिखता है, कुछ कुछ ग्रीन भी दिखता है। तो मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करती थी एंड मैंने उतना अप्रिशिएट किया, उतना मैंने ग्रेटफुल हुआ मैंने। तो फिर यूनिवर्स ने मुझे ये ऐड करके 5 टाइम्स 10 टाइम्स, मुझे तो लगता है 50 टाइम्स उसने मुझे ऐड करके दिया कि लो ये लो, अब तुम्हारे लिए ये मॉर्निंग का एम्बियंस है, ये मॉर्निंग का माहौल है, तुम यहाँ पे कर लो, मॉर्निंग वॉक कर लो, ग्रेटिट्यूड वॉक कर लो। ये मुझे यूनिवर्स ने गिफ्ट किया है। सी हाउ नाइस इट इज़। ओके, तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।